Hello bachcho, let's read the question. The question says, statement 1 is complementary base pairing occur in DNA. Statement 2 is adenine combined with thymine with triple bond and guanine combined with cytosine with double bond. ठीक है, तो पूछ रहा है कि whether the both statement 1 and 2 are correct or the both statements 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct and 2 is incorrect, or the statement 1 is incorrect and 2 is correct. So DNA के बारे में दो statements given है. We have to tell that which statements are correct. So here the key concept is DNA structure and complementary base pairing. So DNA structure and complementary base pairing. ठीक है, तो इसको पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. ये है फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है हमारा पेंटोज शुगर से. सो दिस इज पेंटोज शुगर एंड डी क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर. डीऑक्सी राइबोज शुगर है. ठीक है, नाउ इससे अटैच होता है हमारा नाइट्रोजन बेस. सो ए टी, दिस इज सी जी टी ए जी सी. सी क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. न्यूक्लियोटाइड से बना है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के. न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप. तो जो ये हमारा पी है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है. सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर. दैट इज डीएनए में जो पेंटोज शुगर है उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर. ठीक है, तो ये जो हमारा डी है वो क्या बता रहा है, डीऑक्सी राइबोज शुगर. डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड आरएनए में यही क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा राइबोज शुगर. नाउ द लास्ट वन इज नाइट्रोजन बेस. तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स है बेसिकली. तो पहला है फॉस्फेट ग्रुप जिससे लिंकेज होती है, एंड दूसरा है हमारा पेंटोज शुगर एंड तीसरा है हमारा नाइट्रोजन बेस. तो ये हमारे क्या है, नाइट्रोजन बेस है. नाउ अब हम नाइट्रोजन बेस के अगर नेम देखें तो ए को कहते हैं एडेनिन, टी इज थाइमिन, सी इज cytosine and G is guanine. ठीक है, नाउ यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है ए एंड टी की, दैट इज एडेनिन एंड थाइमिन की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है डबल बॉन्ड होता है. ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे. जी एंड सी की बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है. टी एंड ए की जो बॉन्डिंग होती है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगी. एंड जी एंड सी की जो है अगेन ये ट्रिपल बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो एडेनाइन थायमिन के बीच की बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग है एंड ग्यूएनिन एंड साइटोसिन के बीच की बॉन्डिंग जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग है. तो ये हमारा है डीएनए का स्ट्रक्चर.
ये हमारा डीएनए का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अकर इन डीएनए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए में होती है, और ठीक है, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज व्हेन pairs of bases in DNA are chemically bonded together by hydrogen bonds in a consistent वे, ठीक है, कंसिस्टेंट वे में ये बॉन्डिंग होती है। तो हमेशा ग्यूनिन जो है वो साइटोसिन से बॉन्डिंग करेगा, एंड एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ग्यूनिन जो साइटोसिन से करेगा तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ग्यूनिन जब साइटोसिन से करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, एंड एडेनिन जब थायमिन से करेगा तो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है, एडेनिन कंबाइंड विद थायमिन विद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि एडेनिन थायमिन के साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड ग्यूनिन कंबाइंड विद साइटोसिन विद डबल बॉन्ड, तो ये बिल्कुल ही उल्टा स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C. So the final answer is C. That is statement 1 is correct and 2 is incorrect. Hope you understand it well. Best of luck.